पाती राम जी के नाम। हे गटगटवासी राम, आपको यह जानकर सुखद अनुभूति होगी कि आपकी मुक्ति के बाद अब हम सभी देशवासी आपके आराध्य भगवान शिव को मुक्त कराने के अभियान पर चल पड़े हैं। यह अभियान ज्ञानवापी से शुरू होकर संभल की शाही मस्जिद होता हुआ अजमेर शरीफ तक पहुंच गया है। वह दिन दूर नहीं जब मक्का के मक्केश्वर महादेव तक आपके भक्त पहुंच जाएंगे। तैयारी तो कुतुब मीनार और ताजमहल के शिवलिंगों को मुक्त कराने की भी है। भक्तों द्वारा शुरू किए गए भगवान मुक्ति अभियान से उन भक्तों को जरूर ठेस पहुंची होगी जो हारे का हरिनाम, सबका दाता राम या निर्बल केवल राम जैसे मुहावरों के भरोसे जिंदगी काट देते हैं। हम तो वैसे भी हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी के नारे लगाकर 2014 में ही शिव जी को बता चुके थे कि अब उनकी मुक्ति का समय आ गया है। प्रभु हम भक्तों से शिव जी को भी उम्मीदें हैं, इसीलिए उन्होंने काशी का चुनाव भी जितवाया, उज्जैन का भी और केदारनाथ का भी। आपकी तरह नहीं जिन्होंने अयोध्या भी हरवा दी, चित्रकूट भी और रामेश्वरम भी। खैर, आपकी मुक्ति कराने का फायदा सारे हिंदू समाज को हुआ। पहले सरकारें और अदालतें संविधान का पालन करती थी, अब सरकारें भी राष्ट्रवादियों की हैं और अदालतें भी। अब सब आसान हो गया है। पुलिस खुद दंगाई बन नजर आती है और अदालतें एक दिन में ही फैसला दे देती हैं, वरना पहले सालों चक्कर लगाना पड़ता था। अब अदालतों में उन किसानों को ही चक्कर लगाना पड़ता है जिनकी जमीनें छीनकर पूंजीपतियों को दे दी गई हैं, या उन सेकुलरों को जिन्हें सरकार ने यूएपीए लगाकर जेल में बंद कर दिया है, या फिर उन विरोधी नेताओं को जो ईडी और सीबीआई से भी नहीं डरते। राम मंदिर के दौर से शुरू हुआ मंदिर 11 मस्जिद 11 का खेल अब देश की सीमाएं तोड़कर बांग्लादेश तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय ध्वज उतारकर भगवा फहराने का काम अखंड भारत में शुरू कर दिया गया है। लोग कहते हैं सन 47 में नेहरू गांधी ने इस देश को सेकुलर रखकर गलती की थी, पर धर्म आधारित पाकिस्तान ने इतने सालों में जो तरक्की की है, अब हमें भी हिंदू राष्ट्र बनकर वही मुकाम पाना है। ये अलग बात है कि दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल अब धर्मनिरपेक्ष हो गया है। लोग कहते हैं कि उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण बौद्ध शासकों ने शुरू किया, बाद में बौद्ध मठ तोड़कर मंदिर बनाए गए। कई मंदिरों पर बौद्ध दावा भी करते हैं, यहां तक कि आपकी जन्मभूमि पर भी किया था। इतिहासकार यह भी कहते हैं कि कई जगह भगवान बुद्ध की मूर्ति को ही कपड़े पहनाकर हिंदू देवी देवता बना दिया गया है। आपके भक्तों ने ऐसे तमाम इतिहासकारों को हिंदू विरोधी वामपंथी घोषित कर दिया है। वैसे आपको लगता है कि भगवा झंडा लिए मस्जिदों के सामने नाचती भक्तों की भीड़ इन इतिहासकारों को पड़ती भी होगी? प्रभु विरोधी कहते हैं कि राम को मुक्त कराने से क्या मिला जो आप शिव को मुक्त कराने चले हो। अब राम में इतना तप कहां जो रावण को मार सके। लोग केवल हिंसा करने के लिए जय श्री राम के नारे लगाते हैं और उजड़ी हुई बस्तियों को देखकर रावण की तरह अट्टहास करते हैं। हर साल दिल्ली की रामलीला में रावण को तीर मारकर जलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने कभी नहीं पूछा कि जब देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है तो जनता खैरात पर क्यों पल रही है। विकास जनता का हो रहा है या रावण का? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रावण को भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार का प्रतीक बताते हैं, पर हर साल उसका कद कई गुना बढ़ जाता है। यही दुनिया की रीत है, संकल्प रामराज लाने का और कद बढ़ाया जा रहा है रावण का। प्रभु अब आप रामराज के बहाने जनता की चिंता करने मत लग जाना। उसके लिए देश की चुनी हुई सरकार है जो युवाओं को रोजगार भले न दे पर 5 किलो राशन जरूर दे रही है जिससे वह जिंदा रह सके। तो क्या हुआ, देश की आधी से अधिक महिलाएं कुपोषण का शिकार है, हजारों माएं बच्चा जनते मर जाती हैं, पर सरकार महिलाओं के खाते में हर माह पैसा डालकर उनका सशक्तिकरण तो कर रही है। महिला सशक्तिकरण तो आपने भी किया था शबरी के झूठे बेर खाकर। अब ना शबरी है ना उसके पास बेर की झाड़ी। शबरी की झोपड़ी पर वन विभाग का बुलडोजर चल गया और बेर का पेड़ अडानी सेठ ने कटवा दिया। उसके नीचे काफी मिनरल है। असली धर्म तो अडानी सेठ ही है जिसे बचाने की लड़ाई सरकार अमेरिका तक लड़ रही है। सुना है सरकार शबरी के नाम पर भी एक योजना शुरू करने जा रही है जिससे आदिवासी गौरव का अनुभव प्राप्त कर सकें, जैसे बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा देने के बाद कर रहे हैं या द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद। शेष कुशल आपका वक्त। नमस्कार।